हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा मगध चल रहा है। तो मगध में देखेंगे कि हम इसके अंतर्गत बिहार के बारे में, जो कि बिहार इंडिया में है, तो हम देखेंगे मगध कहाँ कहाँ से मगध पाया गया। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर लिया था। ये हमारा क्लास है भाग 4। तो आज हमारा चौथे भाग में देखेंगे हम लोग मगध के अंतर्गत, यानी कि मगध बिहार में किस जगह पर मिला, और बिहार जो है, जो मगध है, इससे रिलेटेड नदियाँ क्या हो, कौन कौन सी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे बिहार। बिहार कहाँ पर है? तो बिहार भारत में है। तो हम देखेंगे जो बिहार है, मगध है। मगध जो है बिहार में कहाँ पर पाया गया, तो देखेंगे जो बिहार में पटना और गया नामक जगह में मगध पाया गया। पटना यानी भारत के अंतर्गत पटना और गया नामक जगह पर पाया गया। अब हम देखेंगे कि जो मगध था, तो मगध कौन सी नदी के किनारे पाया गया? तो देखेंगे कौन सी नदी के किनारे मगध पाया गया। तो दो नदी के किनारे मगध पाया गया, पहला और दूसरा। पहली नदी का क्या नाम है? तो पहली नदी का नाम है गंगा नदी। गंगा नदी और दूसरा है सोन नदी। तो जो मगध है, तो कौन से नदी के किनारे पाया गया? तो एक है गंगा नदी और एक है सोन नदी। और बात करें हम भारत के अंतर्गत बिहार, यानी कि और कौन कौन से जगह पर पाया गया, तो एक पटना में पाया गया और एक गया नामक स्थान पर, ये जगह पर जो मगध पाया गया। और आगे हम बात करेंगे इस जनपद के राजा का नाम क्या था। तो आगे हम इसे इरेज करते हैं, देखते हैं इस जनपद के राजा का क्या नाम था। जो मगध था, तो इस मगध के राजा का क्या नाम था? मगध एक जनपद है, तो इस जनपद के अंतर्गत राजाएं कौन कौन से थे। तो बेसिकली पहले हेडिंग में लिखते हैं हम, मगध जनपद मगध जनपद के राजाओं के हम नाम देखेंगे। तो इसमें 3 राजा हैं। पहले राजा का नाम है बिंबिसार। और दूसरे राजा का क्या नाम है? तो अजातशत्रु। और तीसरे राजा कौन है? तो तीसरे राजा का नाम है उदयन। तो ये हैं हमारे तीसरे राजा। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से आगे की क्लास में धीरे धीरे करके हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जब हम मगध टॉपिक पढ़ने लगेंगे, 16 महाजनपद के अंतर्गत हम मगध के बारे में पढ़ेंगे, तो ये बहुत बड़ी टॉपिक है। तो हम बेसिकली डिटेल से अच्छे से हम लोग इसको देखेंगे। तो इसमें सारे राजाओं के और सारे भी राजा हैं, तो इन सबको हम देखेंगे।
अभी तो ये थोड़ा हम जानने के लिए, हम 16 महाजनपद को जानने के लिए ये जो थोड़ा थोड़ा हमारा समझने लायक है, तो वो सब चीज़ हम देख ले रहे हैं। तो आगे हम देखेंगे इसको, इन सबको अच्छे से। तो मगध, जो मगध था, इस जनपद के राजाओं के क्या नाम थे? तो जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। अब हम बात करेंगे जो उदयन है, इनके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। ये सभी जो उदयन है, तो ये सभी जो हम देख रहे हैं, तो ये सभी हर्यक वंश के राजा हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? तो पितृहंता। तो ये जो हमने तीनों राजाओं का नाम देखा है, तो इन ये जो 3 राजा हैं, ये कौन से वंश के राजा हैं? हर्यक वंश के राजा हैं। और ये कौन से राजा हैं? हर्यक वंश के राजा हैं। और इसका एक और हर्यक वंश का एक और नाम है, तो यानी कि जो है पितृहंता। पितृहंता। तो 2 राजा हैं, सॉरी 2 नाम है, एक हर्यक वंश और एक पितृहंता। तो और हम आगे देखेंगे, बात करेंगे मगध वंश। मगध वंश के, तो मगध वंश में पहला है हर्यक, दूसरा है शिशुनाग, तीसरा है नंदवंश। हम लोग देखे हैं इसको, हर्यक वंश जो है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंदवंश। हमने हर्यक वंश के बारे में यहाँ देख लिया है। और शिशुनाग जो है, शिशुनाग देखेंगे, शिशुनाग वंश के राजा कौन कौन हैं? हर्यक वंश के राजा ये तीनों हैं। अब शिशुनाग वंश के राजा का नाम देखेंगे हम लोग। शिशुनाग वंश के राजा 2 हैं। एक है शिशुनाग खुद, एक का नाम है शिशुनाग, और दूसरा है कालाशोक, जो कि ये इसका पुत्र है। कालाशोक शिशुनाग का पुत्र है। और आगे हम देखेंगे नंदवंश के बारे में। तीसरा है नंदवंश। नंदवंश, तो नंदवंश में भी 2 राजा हैं, एक महापद्म नंद और दूसरा है धनानंद। नंदवंश में कितने राजा हैं? तो 2 राजा हैं, एक महापद्म नंद और एक है धनानंद। अब हम देखेंगे जो धनानंद है, यानी कि बात करेंगे धनानंद की। तो इसके समय में हमारे भारत में कोई आक्रमण जो है, जो धनानंद है, ये हमारे भारत में कोई आक्रमण किया, और जिसको सिकंदर या अलेक्जेंडर कहा जाता है। सिकंदर या फिर अलेक्जेंडर। और उसके बाद आगे चलकर जो हम इसको एक बार और रिवाइज कर देते हैं। जो धनानंद था, तो इसके समय में कोई हमारे भारत में आकर, कोई राजा आकर क्या किया? आक्रमण किया इसके समय में, धनानंद के समय में, जिसको कहते हैं सिकंदर या फिर अलेक्जेंडर। फिर आगे चलकर इसको जो सिकंदर था, सिकंदर को
गुप्त मौर्य। तो आगे चलकर सिकंदर को चंद्रगुप्त मौर्य ने मार दिया और फिर यहाँ पर कौन से वंश की स्थापना हो गई? तो मौर्य वंश की स्थापना हो गई। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। हम बात कर रहे हैं नंद वंश की। तो नंद वंश में पहले है महापद्म नंद, फिर धनानंद। तो इसमें एक मेन पॉइंट है, धनानंद के समय में कोई हमारे भारत में कोई आया, यहाँ पर भारत में जो मगध है, मगध में आक्रमण किया और जो है उस समय ये वहाँ पर शासन करने लगा। फिर इसको आया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने मार दिया। फिर वहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से वंश के राजा थे? तो वो मौर्य वंश के राजा थे। तो आज की वीडियो जो हमारा 5 चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आगे हम नेक्स्ट 6 चैप्टर पर हम देखेंगे। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। टेक केयर।